प्यारी प्यारी साध संगत जी, आपके पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा साध संगत जी, बड़ा सौभाग्य है सदगुरु माता की कृपा जो ये पावनी सत्संग प्राप्त हुआ। जब ये जीव मानव तन में आता है, सतगुरु की कृपा से जब ब्रह्म रूपी ज्ञान प्राप्त करता है तो मानव जीवन में आने का मकसद पूरा करता है। आवागमन से मुक्त होकर इस परम पद को प्राप्त कर जाता है, जिसके लिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सत्संगत जी, बड़े भाग्यों से मानव का तन मिला है और जब सदगुरु की कृपा हो जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान हासिल हो जाता है, ये बड़ा भाग्य सौभाग्य में बदल करके धन्य हो जाता है। और कहते हैं कि धन्य घड़ी जब होए सत्संगा, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग होता है, जब हरि का यशोगान होता है, जब गुणगान होता है, तो वही समय धन्य है। और वह पावन धरती भी जहाँ पर सत्संग होता है वह भी पाक और पवित्र और पुनीत है, क्योंकि पतित पुनीत पवित्र कर दे हे प्रभु स्वामी नाम तेरा। पापी को भी मिले ठिकाना, अति ऊंचा है धाम तेरा। जिसका बैरी बन जग सारा, उसका बने किनारा तू। दीन दुखी असहायों का केवल एक सहारा तू। ये प्रभु परमात्मा, इस मालिक, ये जो अंतर्यामी घट-घटवासी, ये सबको सहारा देने वाला सबका है कि इसीलिए इसको कहते हैं कि परम पिता परमात्मा। ये परम पिता है, सबका मालिक एक है, यह जगत पिता है। साथ संगत ये पूरे ब्रह्मांड में जो है सर्वश्रेष्ठ जो जीव प्राणी बनाया वो मानव है, क्योंकि मानव को प्रभु परमात्मा ने स्वयं अपना ही रूप स्वरूप प्रदान किया है। इसलिए साथ संगत जी की ये 84 लाख योनियों में जो मानव शरीर है, ये इसमें मानवता का संदेश है कि अगर मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है बेकार, यानी वो बेकार है। अब मानवता और ये प्यार ये देने वाला कौन है? ये सदगुरु साकार। आज सुदीक्षा महाराज के रहमो कर्म से ये प्यार का जो संदेश है, ये मानवता का संदेश है, जन जन तक भी पहुंचाने की ये कृपा ये संत महात्मा करते हैं कि प्यार बा तो जग में बहार बा, और प्यार बिना जिंदगी बेकार है। तो जिंदगी को सजा लो, संवार लो, और वैसव कुटुंब कम की भावना से सारे संसार को अपना लो। क्योंकि साथ संगत जी, ये जब प्रभु राम जो रोम रोम में बस रहा, जो अखंड है, विनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, इसको जिस नाम से कहिए, सदगुरु ने इसी का नाम अभी राम निरंकार रखा है, क्योंकि यह अविनाशी है। ऐसी अविनाशी परमात्मा को जब कुहाइन माता से जब भक्त प्रहलाद ने जाना, तो साथ संगत जी समझ में आ गया। ज्ञान समझ में आ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। साथ संगत जी वो ज्ञान समझ में आ गया और वो कहने लगा कि हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में राम समाया। तो साथ संगत जी ये रोम रोम में बसने वाला सारा ब्रह्मांड में ये समाया हुआ है। कहते हैं एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। ये न्यारा राम जो है सारे ब्रह्मांड में जो है, ये साथ संगत जी सब जीवों को चलाने वाला ये घट घटवासी, इसी को कहते हैं घट घटवासी। ये अविनाशी और ये करतार, ये करने वाला, कराने वाला। जय क्षण जैसन चाहे रघुराई, तेहि क्षण तैसन हो। सदै नचावत राम गोसाई, नाचत है मरकट के नाई। सबको करने कराने वाला ये प्रभु परमात्मा है। शहंशाह जी भी इसी बात को फरमा रहे हैं संपूर्ण अवतार वाणी में कि करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास। तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास।
तो साध संगत जी ये दासों का दास बन करके इस प्रभु परमात्मा का खास बन जाते हैं। क्योंकि साध संगत जी जब जनकपुर में वो मिथिला में जब वो धनुष नहीं टूटने वाला था, जनक को बहुत चिंता हो गई कि अब लिखा ने विधि वैदेह विवाह होने की पृथ्वी वीरों से खाली लगती है। परमात्मा ने लगता है कि अब जो है कि सीता का शादी स्वयंवर नहीं रचा है। तो साध संगत जी वहाँ पर वो राम भी मौजूद होते हैं। गुरु की कृपा से जब धनुष को तोड़ देते हैं, जो धनुष टूटने वाला नहीं था, बड़ा आनंद का उत्सव छा जाता है। लेकिन ये साध संगत जी उस क्षण थोड़े ही समय में जो है जब वहाँ पर परशुराम पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि हरे समाज में वह धनुष को तोड़ने वाला कौन है, इसको छोड़कर ये समाज ही छोड़ करके भाग जाने, उसके अपराध से ये सभी के सब मारे जाएंगे। तो साध संगत जी राम नम्रता, सहनशीलता, मिलवर्तन और प्रेम की भावना से वो बोले कि नाथ शंभुधन भंजन हारा होई है कौ एक दास तुम्हारा। तो साध संगत जी स्वयं ये निराकार अखंड ब्रह्म होते हुए राम ने कहा कि जो है मैं आपका दास हूं, उसके लिए क्या आज्ञा है। तो परशुराम जी कहते हैं आप तो चुप ही करिए, ये मीठे शब्द बोल करके मेरे गुस्सा को शांत न करिए। तो साध संगत जी लक्ष्मण से बहुत देर तक बहस चला, लेकिन साध संगत जी लास्ट में राम को बोलना पड़ा कि कृपा पात्र हो गुरु का, कब कहाँ किससे डर सकता, हम काल से भी पीठ दिखाने वाले नहीं है, आप युद्ध कीजिए। तो साध संगत जी जब युद्ध के लिए वो सामने आते हैं तो उनका फरसा कुठार काम नहीं कर रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हें बात पुरानी समझ में आ गया कि जब रामा अवतार होगा तो ये कुठार काम करना बंद कर देगा। तब उन्होंने कहा कि राम रमापति करधन लेहूं खैचऊं चाप मिटे संदेह। साध संगत जी वह धनुष बाण खींचते हैं और उनका संशय धन खत्म हो जाता है, भ्रम मिट जाता है, क्योंकि ये सामने ब्रह्म होते हैं। तो साध संगत जी हमारे जीवन में राम ने सिखलाने के लिए, समझ हमको ज्ञान देने के लिए दास बन करके ये खास बने। तो साध संगत जी दास भावना जो है हमारे जीवन में, ये सदगुरु माता एक ब्रह्म ज्ञान दे करके हर संत भगत को एक दास रूप में, एक सेवक के रूप में नियुक्त कर देते हैं। और सोई राम भी उसी बात को दोहरा रहा है कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। मेरे अनुशासन, मेरे नियम, मेरे वचन का जो पालन करता है वही सबसे मेरा प्यारा सेवक है, वही मेरा सबसे प्यारा दास है। तो साध संगत जी दास बन करके, ये खास बन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं और अपना जीवन शुक्राने में, अपना जीवन इस प्रभु परमात्मा के सेवा में लगा देते हैं। और साध संगत जी इसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो साथी सहारे, तुम हो कोई न अपना सिवा तुम्हारे। संसार में साध संगत जी कुछ भी अपना नहीं है, यह तन भी अपना नहीं, जब ये मन भी अपना नहीं, ये धन भी अपना नहीं, ये नश्वर शरीर को छोड़ करके जब आत्मा चल जाती है तो सब कुछ यही तन मन धन सब पड़ा रह जाता है, कोई काम का उसके नहीं आता है। तो साध संगत जी जो काम का चीज है, ये संतों से प्रीति, संतों का सेवा, सत्संग, भजन, यही सब उसका जीवन धन्य करने वाले होते हैं। और ये शुक्राने में लगता है कि हे प्रभु परमात्मा, हे सदगुरु, आपने जो कृपा किया है यह अमोलक है, ये आवागमन से
मुक्त करने वाली है, 84 लाख योनियों का चक्र से मुक्त करने वाला है। यमराज धर्मराज ब्रह्मा के खाता खतौनी ही सीज हो जाता है। तो साध संगत जी ये सदगुरु की कृपा है। कहते हैं कि नाम लेत भाव सिंध सुखाए। नाम जो है सदगुरु की जो नाम मिलता है वह नाम जिसको स्वयं शंकर भोलेदास जी कहते हैं कि जाहो बेग विलंब न कीजिए, दीजिए उपदेश, बीज मंत्र जपिए जाहे जपत महल। वह मंत्र जाकर के सदगुरु से जब मिलता है तो नाम लेत भव सिंध सुखाई। और सदगुरु जो नाम देते हैं, इसमें भी गोस्वामी तुलसी महाराज रामायण में लिखते हैं कि नाम रूप दोई सो उपाधि, कि नाम और रूप, नाम के बिना जो है कि स्वरूप और स्वरूप के बिना नाम, नाम और रूप दोनों जब सामने होता है, केवल रोटी का नाम ले लेने से किसी के इंसान का भूख का दुख तो नहीं मिट सकता। इसलिए रोटी का नाम और रोटी का भी होना भी अनिवार्य है। ऐसे साध संगत जी ये निराकार और निरंकार, ये सदगुरु साकार को जब समझ में आ जाता है तो ज्ञान समझ में आ गया तो जीवन का उद्धार, जीवन का कल्याण, जीवन का धन्य कर लेते हैं, कहते हैं। और वो धन्य तभी होता है, साध संगत जी कहते हैं राम नाम नदिया अगम बहे धार। राम नाम रूपी जो नदी और वो अगम धार, साध संगत जी ये नाम रूपी जो नदी बह रही है, जो एक मन संत, एक महात्मा जो नाम का अपने स्मरण करते हुए चलते हैं, ये नाम रूपी जो है अथाह समुद्र का धार बहने लगता है। और इसमें डुबकी लगाते हुए, इस नाम की डुबकी लगाते हुए साध संगत जी चले जाते हैं और ये भवसागर ही सूख जाता है। क्योंकि साध संगत जी हमारे परम पूज्य मुखी उपेंद्र तिवारी एक भजन बार बार इसी को गाया करते थे, दोहराया करते थे कि गुरु खेवटिया पार लगावे, ज्ञान जहाज उठाई, कि गुरु बिन कोई नहीं सहाय। कि गुरु जो है वो खेवटिया है, वो उस नाव का, जिस नाव से इंसान भवसागर पार होता है। तो नाव क्या है? तो बोला कि सदगुरु जो नाव चलाता है वह नाव ज्ञान का है। सदगुरु ज्ञान रूपी जहाज पर उठा करके भवसागर पार करते हैं। तो साध संगत जी बिन गुरु भाव निधि तरह ने कोई, जो विरंच शंकर सम कोई। शंकर भोलेनाथ भी उमा को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, बिना गुरु का इंसान इस भवसागर को पार नहीं कर सकता है, उसका संशय भ्रम नहीं मिट सकता है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकता है। साध संगत जी आज सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। ब्रह्म जब प्राप्त होता है तो भ्रम समाप्त हो जाता है, संशय मिट जाता है, ये अंग संग राम दिखता है, ये चाम नहीं दिखता है। और राम जो देखने लग जाएगा तो सारे संसार में साध संगत जी या राम मैं सब जग जानी, करो राम जोरी जुग, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होएगा। ये प्रभु परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। नहीं तो साध संगत जी प्रेम तो सारा संसार ही कर रहे हैं, और प्रेम करने वाले एक साधारण इंसान की क्या औकात है। जबकि शास्त्रों में लिख रहे हैं कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, अस्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अरे स्वार्थ के वशीभूत होकर के सब प्यार करते हैं, लेकिन सदगुरु का जो प्यार है वो परमार्थ है। सदगुरु का प्यार है जो साध संगत जी वो देने का है, लेने का नाम नहीं है। और प्यार
वह कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहते हैं संत महात्मा की प्यार न बाड़ी उपजे, ना हाथे बिका। न खेत खलिहान में कहीं प्यार उपजता है, न तो बाजार मार्केट में कहीं प्यार बिकता है, तो फिर मिलता कहाँ है साथ संगत? कहते हैं प्यार न बाड़ी उपजे, ना हाथे बिका, राजा और प्रजा जो रुचे शीश दिए ले जा। साथ संगत जी, यहाँ सर देना पड़ता है सदगुरु के चरणों में, और वो प्यार तब सदगुरु प्यार से उसका जीवन संवारते हैं। तब वो कहते हैं कि प्यार मोहब्बत इस संसार का अमूल खजाना है, क्योंकि मोहब्बत न होता तो ये कायनात ही न होता, न हम होते न तू होता। सारे आलम को पैदा करने वाला ये परवरदिगार पाक पवित्र परमात्मा खुदा, ये राम रहीम, इसको जिस नाम से चाहो, ये सबको पावन पवित्र जो साथ संगत जी ये पैदा करने वाला ये मोहब्बत का रास्ता। कौन सा रास्ता? तो मोहब्बत। इसलिए कहा कि मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत बंदगी है, मोहब्बत धर्म और ईमान है। सच पूछिए तो मोहब्बत ही भगवान है। हम जन जन से, घर प्राणी, माता पिता, बहन भाई, सबसे प्यार अगर कर पाए तो साथ संगत जी एक दास का बनना, दास कहने का अधिकारी हो जाएगा। और जीवन कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहते हैं कि मैं सेवक और घर परिवार, लड़के बच्चे, माता पिता, बहन भाई, सबका मैं सेवक हूँ। इस प्रकार से वो एक अदना सा बन करके सेवा करता है तो साथ संगत जी वो धन्य हो जाता है, उसका जीवन संवर जाता है, सज जाता है। सदगुरु की असीम कृपा है। साथ संगत जी, बिना गुरु का जीवन ही शुरू नहीं होता है। जब गुरु मिल जाते हैं तभी इसका जीवन शुरू होता है। नहीं तो ऐसे कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, अब गुरु चाहे सो। ये जो गुरु कृपा करते हैं ये साथ संगत जी होता है। हम कुछ भी करना चाहें, हम कुछ भी साथ संगत जी, जब ये जो जिसको हम मैं जिसको इस तन को अपना अपना कर रहे हैं, ये तन अपना नहीं है। दिन दिन ये इस तन में, ये शरीर में, ये जो जितने इंद्रियां हैं ये भी अपनी नहीं है। ये आंख नहीं है, कान नहीं, मुंह नहीं, ये बाल नहीं, शरीर में ये जो शरीर है, ये हाथ पांव, सब साथ संगत जी ये झींगा होते चले जा रहे हैं, शिथिल होते चले जाते हैं। इसको भी हम नहीं संभाल सकते तो हम साथ संगत जी क्या संभाल सकते हैं? तो साथ संगत जी मेरे बस की कोई बात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। ये तो सदगुरु की सौकात है कि हम सदगुरु के प्रति अपने आप को समर्पित हो जाए तो साथ संगत जी वो जीवन धन्य हो जाता है, वो शुक्राने में लग जाता है। और साथ संगत जी वो प्यारा सेवक, सदगुरु का जो प्यारा सेवक, तू ही निरंकार करे। सदगुरु का वो प्यारा सेवक जीवन में वो सत्संग और खुशी और संतों का सेवा करे। तो साथ संगत जी कहते हैं कि रामायण में भी वो बोलते हैं कि संतों की सेवा, धन्य घड़ी जब होए सत्संग और धन्य घड़ी जब होए संतों की सेवा, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करूं मैं संतों का सत्कार। तो साथ संगत जी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ये सभी साथ संगत जी अमोलक वाणियां जो है कि रामायण में, संपूर्ण अवतार वाणी में और भी शास्त्रों में लिखा हुआ है साथ संगत जी। तो इसलिए साथ संगत जी यह अमोलक जो घड़ियां हैं हमारे जीवन की, ये साथ संगत जी सत्संग सेवा सुमरन से है। और ये सेवा सुमरन सत्संग जो माता जी कृपा करके दी है, कहती हैं कि धन्य घड़ी, वो धन्य घड़ियां हैं जब वो सेवा सुमरन सत्संग होता है। ये सेवा सुमरन सत्संग महान कर्म होते हैं। जो इन कर्मों को कर लेता है वो जीवन में ये प्रधान कर्म होते हैं। कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा।
साथ संगत जी ये प्रधान कर्म जो है सेवा सुमरन सत्संग करना, ये भजन कीर्तन करना, साथ संगत जी यही महान कर्म है। नहीं तो साथ संगत जी और कोई कर्म महान नहीं होता है। जो इन कर्मों को करता है वो भवबंधन से मुक्त होता है, आवागमन से मुक्त होता है। साथ संगत जी जन्मने मरने का दुख से ऊपर उठता है। ये सुंदर सा जो है कि ये सदगुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। नहीं तो साथ संगत जी बहुत सा बातें हैं कि कर्म कांड के अंधियारी में बिल्कुल अंधा खाता है, इसको भोग लगाए मूर्ख जो कुलजग का दाता है। ये सारे संसार का दाता है, विधाता है, हम इसको कैसे खुश कर पाएंगे। तो बोले हैं कि नर पूजा नारायण सेवा। आज निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कह रहे हैं कि नर सेवा नारायण की पूजा, यानी आप जो है नर की सेवा करें, जन जन की सेवा करें, जन जन के काम आए, साथ संगत जी जन जन की भलाई कर पाए। तो साथ संगत जी ये सदगुरु कह रहे हैं कि तब मैं खुश हो जाता हूँ। साथ संगत जी ये समझ करके अपने जीवन को सार्थक करना है कि हम सबके भलाई के काम में, परोपकार के काम में अपने जीवन को लगाना है। नहीं तो साथ संगत जी कहते हैं कि ये कितना व्रत किया, कितना उपवास किया, कितना पूजा किया, कितना पाठ किया, कितना व्रत किया, कितना तीर्थ किया, स्नान किया, ध्यान किया। और अभी महापुरुषों ने कहा कि पोथी पोड़ पोड़ जगमुआ पंडित भयान को अढ़ाई अक्षर प्रेम का। वह प्रेम का अक्षर जो पढ़ने वाला पढ़ाने वाला ये सदगुरु है और दूसरा कोई नहीं है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहते हैं कि कहूँ तो भक्ति पथ कौन प्रयासा, न मख न तप न जग न उपवासा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के अगर कोई इंसान चाहे कि हम भक्ति को प्राप्त कर लें तो ये संभव ही नहीं है। राम प्रभु ने तो ये स्वयं सेवरी माता जी के यहाँ एक मोहर लगाया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम रथ कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। तो साथ संगत जी इसी प्रकार नवाधा भक्ति का वर्णन करते हुए राम ने सेवरी को कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पावे निज सहज स्वरूपा। कि ऐसे सेवरी मेरे दर्शन का यह अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, अपने आप को जान जाता है। जो इस शरीर में जान जिसको कहते हैं, जिसका नाम शरीर में जो जान है इसको जान जाता है और शुक्राने में लग जाता है प्रभु के। कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं संत महात्मा की पहले आत्मा तो पीछे परमात्मा। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो जीव का कल्याण नहीं होगा, और जीव का कल्याण नहीं होगा तो जन्मने और मरने से उसे कोई बचा नहीं सकता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन्मते और मरते ये दो दुख। तो इसलिए साथ संगत जी तुलसी महाराज जी लिखते हैं कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो प्रेम, सबसे मिलिए धार, ना जाने किस भेष में दाता राम मिल जाए। ये सबसे में राम समाया है, और कौन रूप में राम प्रकट हो जाएंगे कि मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसलिए साथ संगत जी हमें बाबा सदगुरु हरदेव सिंह महाराज जब वो विराजमान थे उस पीरियड में वो स्वयं अपने विचारों में कहा करते थे, इस तन में राम बोले, रामा बोले, राम बिना के बोले। साथ संगत जी सारे दुख को निवारने वाले, सारे कष्टों को दूर करने वाला ये साथ संगत जी सेवा सुमरन सत्संग ही, सदगुरु का ज्ञान ही है जो जीवन को संवार देता है। कहते हैं ये सबर शुक्र का चोला मिलता है, शुक्रिया करने लग जाते हैं। साथ संगत जी दुख सुख में, दुख सुख तो सारे संसार में पड़ा हुआ है, लेकिन
संतों को भी दुख होता है और संसारी लोगों को भी दुख होता है, लेकिन संत बोलते हैं कि सदगुरु की कृपा है, सदगुरु की कृपा से ये दुख भी जो है दूर हो जाएगा। और साथ संगत जी, संसार में अगर किसी भाई बहन से पूछा जाए कि क्या समाचार है, बड़ा परेशानी है, बहुत बड़ा कष्ट है, बड़ा ये दिनचर्या खराब है साथ संगत जी, लेकिन संत जिस संत से पूछिए बस वो बोलते हैं कि बड़ी कृपा है सदगुरु का। और जब बड़ा कृपा सदगुरु का लेता है तो उसके हिस्सा में बड़ी कृपा आती है और सभी दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। तो साथ संगत जी, ये नाम की औषधि पी पी सारे रोग गंवा बैठा। कहते हैं कि सारा रोग दोष जो है नाम ले तो जो है कि ये सारा दुख और कष्ट मुसीबत सब दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि सुमरी पवन सुत पावन नामू बस कर राखे अपने बस में राम राम को। तो ये पावन पवित्र नाम जो है का आसरा लेकर के हनुमान जी जो है वे राम को अपने बस में कर लिए। तो ये नाम जपू नाम जपू नाम जपू बावरे घोर भाव निध निज नाम निज नाव रे। ये नाव ही जो भाव सागर को पार करता है और ये सदगुरु की कृपा से सुलभ हो पाता है। तो साथ संगत जी, हम ये नाम का महामंत्र मिला है, जिस मंत्र को नाम का जाप करने से साथ संगत जी और संसार का किसी कोई मंत्र भी इसके सामने नहीं है, क्योंकि यह नाम जो है अमर पद को देने वाला होता है। ऐसे तो नाम सारा संसार ही रट रहा है राम का, लेकिन साथ संगत जी उसके साथ उसका स्वार्थ लगा हुआ है कि हे प्रभु राम, मैं तेरा नाम ले रहा हूँ, तू मेरा ये काम कर दो। लेकिन साथ संगत जी, संत कहते हैं कि ये तो नाम रूप समर्पित सदगुरु तू है, तो तेरा शुक्रिया है कि तूने मेरा जीवन संवार दिया, तूने जो कुछ दिया बहुत कुछ दिया, दाता तेरा शुक्रिया, दाता तेरा शुक्रिया। जो दुख दिया चाहे सुख दिया सब तूने सहन शक्ति दी, सहनशीलता और नम्रता प्यार मिलवकर भाईचारे का गुण दिया। तो साथ संगत जी, जीवन ही संवर जाता है। हमारे जीवन में ये खुशियां देने वाला सदगुरु है। आज भाई बहन छत्तीसगढ़ से तो कहाँ से कितने दूर दूर से, ये बारिश का मौसम है या गर्मी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, लेकिन ये इनको वो सबको उधर रख करके आते हैं कि ये सदगुरु के चलेंगे, सत्संग में चलेंगे, सेवा सुमरन करेंगे और सत्संग करेंगे, सभी दुख होगा, क्योंकि ये भक्ति का स्वरूप है। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खोए, ये सब खो करके यहाँ पर आते हैं अपने आप को ये सदगुरु का हो करके, एक बालक हो करके, एक बच्चा हो करके, एक जैसे साथ संगत जी गाँव में भी स्कूल क्लास और वो चलता है। पहले तो गुरुकुल चलता था, जो रामकृष्ण मोहम्मद ईसा नाना जैसे सब सुदामा वगैरह जो पढ़ने जाते थे तो गुरुकुल में जाया करते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी वो गुरुकुल में जा करके गुरु वशिष्ठ के पास वो शिक्षा दीक्षा पाए। वो धनुर्विद्या का भी वो ज्ञान विश्वामित्र से लिए। तो साथ संगत जी, इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गुरु के सहारा लेना पड़ता है और गुरु जो है वो सहारा देता है जो हमारे जीवन को संवारने का होता है। साथ संगत जी, एक महाभारत में जब वो द्रोणाचार्य गुरु हुआ करते थे और उनके द्रोणाचार्य में जिसको साथ संगत जी एक बच्चा वो भी था जो सूत पुत्र के रूप में वो स्थापित आता है कि मैं इन सूत पुत्रों को नहीं पढ़ाता। तो साथ संगत जी वो बच्चा, उसके पिता ने उसे जो है कि परशुराम जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया और वो परशुराम जी से कर्ण जो थे उस परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा पढ़े। तो साथ संगत जी ऐसे और एक बालक था, उनका स्वयं बालक भी था जिसने अस्थामा नाम था, द्रोणाचार्य का पुत्र, उसको भी उन्होंने भेजा था परशुराम जी के पास पढ़ने के लिए। तो साथ संगत जी जब वो पढ़कर विद्या उत्तीर्ण होकर आए तो अपने सदगुरु पिता के क्लास में
मर्यादा के खिलाफ जो है एंट्री कर जाते हैं, बिना इजाजत वहाँ क्लास लगा हुआ था उसमें चल जाते हैं। तो जब द्रोणाचार्य देखे कि ये पुत्र तो नियम का उल्लंघन करके क्लास में आ गया है, तो बच्चा आने की खुशी में सब बच्चों का छुट्टी कर देते हैं, सब बच्चों का छुट्टी कर देते हैं, सब बच्चे चले गए। तो पिता से बोलते हैं अश्वत्थामा कि पिताश्री आपने छुट्टी करके बच्चों का जो है कि ये ठीक नहीं किया। बोला बेटा क्यों? बोला हम इन बच्चों से हम ज्ञान का ट्राई कर लेते, तो ये बच्चे सब मुझसे हार जाते, मुझसे फेल हो जाते, इसलिए आपने छुट्टी किया। बोला कि बेटा ऐसा बात नहीं है, तुम खुद मर्यादा का उल्लंघन किए हो। बोला अपने घर में क्या मर्यादा? बोला क्लास का है। तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मान गया कि सब बच्चे फेल हो जाएंगे, मेरे एक सवाल का उत्तर तुम दे दो, मैं जान जाऊंगा कि मेरे बच्चे सब फेल हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि वह वस्तु कौन सा है जिसको एक वस्तु जानने के बाद सारा संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तब तो द्रोणाचार्य जब ऐसे बात बोले तो उनका पुत्र अश्वत्थामा कहा कि पिताश्री ये तो पढ़ाई हमने पढ़ा ही नहीं। तो बोले कि फिर भी हम उत्तर देने के लिए गुरु की कृपा से हमने सभी विद्याओं में अस्त्र शस्त्र और शास्त्र में निपुण है, फिर भी हम जो है गुरु की कृपा से हम जवाब देंगे, आप इसका उदाहरण स्वरूप में बताइए। तो बोले उदाहरण स्वरूप में अगर तत्व रूपी मट्टी की पहचान हो जाए तो कार्य रूपी घड़ा पुरवा मटका हरिया खपरेल ईट गारा सबको हम पहचान लेंगे कि माटी है। तत्व रूपी में लोहे की अगर पहचान हो जाए तो फरसा कुदाली गहता तगाड़ी सबको हम जान जाएंगे कि लोहा ही है। जिस प्रकार से तत्व रूपी सोने की पहचान हो जाए तो कार्य रूपी सारे जेवरात को जेवर को गहने को हम पहचान लेंगे कि सोना का है। इसी रूप में वह तत्व का है जिसको जानने के बाद और पूरे ब्रह्मांड में कुछ शेष नहीं बचता। तो साथ संगत जी उसने कहा कि यह तो हम नहीं बता पाएंगे। साथ संगत जी वह यह तत्व ज्ञान है जिसको श्री भागवत में श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान परिपाटने परिप्रश्न ने सेव्या उपशत अस्थि ज्ञान ज्ञान अर्थ सर्वत्र परमात्मा को देखना। ये ज्ञान के फलस्वरूप सर्वत्र परमात्मा दिखाई नहीं दे लगता है। जिस प्रकार से श्री भागवत गीता में अर्जुन को ये परमात्मा सर्वत्र दिखाई देने लगा, तो अर्जुन महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपको आगे से पीछे से बाएं से दाहिने से ऊपर से नीचे से सब दिशाओं में प्रणाम कर रहा हूं। शासन जी ये दसों दिशा में व्यापक ये सर्वशक्तिमान परमात्मा है। इसको जानने के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में और कुछ जानना शेष नहीं है। जब आत्मा स्वयं परमात्मा को जान जाती है, परमात्मा में स्थित हो जाती है, आत्म भाव में स्थित हो जाती है, तो ये सर्वत्र हो जाती है। जैसे सागर में बूंद मिलके सागर बन जाती है, ऐसे आत्मा परमात्मा में मिलके परमात्मा मय हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को अपनी मय को खत्म करते हुए कौन सा मय हो गए, कहते सिया राम मैं सब जग जान। सीता राम और मैं सभी जगह में हूँ, मैं हूँ, सिया राम मैं हूँ। तो साथ संगत जी ये सिया राम मैं ये बूंद इस प्रकार सागर जो है बूंद से मिलकर सागर बन जाती है। ऐसे साथ संगत जी सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज के रमो कर्म से ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो इंसान का जीवन सुख रहने में लग जाता है। क्योंकि मुझ में तो सामर्थ्य नहीं जो तेरी महिमा गान करूं, जीवन भी तो देन है तेरी क्या अर्पण क्या दान करूं। कैसे गाऊं तेरी महिमा शब्द कोश में शब्द नहीं, लेकिन तेरी दया कोश में क्या है जो उपलब्ध है। हे प्रभु परमात्मा तेरी दया का पात्र बनता, तेरी कृपा का पात्र बनते है सदगुरु माता। ये प्यारे दुलारे संत भगत आपके ही
सभी शेष हैं, आप कृपा करना इनको तन से, मन से, धन से सारी खुशियां बख्शते हुए, सारा कष्ट बख्शते हुए, तन मन धन से परिपूर्ण करना और सेवा सुमरन सत्संग से भरपूर करना। साध संगत जी प्यार से कहना।